नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल 23,400 हुआ है पार। बाजार में ये तेजी टिकेगी, यह है पहला सवाल। दूसरा सवाल, दिग्गज दिखा रहे हैं दम, मिड कैप में है सुस्ती, मिड कैप में कब लौटेगी खरीदारी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, बैंकिंग शेयरों की तेजी में कैसे बनाए रणनीति, और कच्चे तेल में जो नरमी अभी देखने को मिल रही है, क्या ये आगे भी रहेगी जारी, क्या $90 के नीचे कुछ दिन सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, और $90 के नीचे क्या जाता हुआ दिखाई देगा कच्चा तेल, खासतौर से ब्रेंट क्रूड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स को लेकर के क्या स्ट्रेटजी बनाए, पावर और डिफेंस स्टॉक्स में जो सुस्ती देखने को मिल रही है उस सुस्ती में क्या करना चाहिए। शुरुआत करते हैं गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ। रजत सर, आप देखिए, टाटा स्टील को लेकर के इनका है प्रश्न। 216 रुपए पे इन्होंने खरीदा है, 200 शेयर इनके पास है, होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक कह रहे हैं कि, और कहाँ क्या एवरेज करें और कहाँ एवरेज करें। एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या टाटा स्टील में एवरेज करना चाहिए? 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर थोड़ा मेटल में प्रेशर बढ़ा है और अभी 200 के आसपास चल रहा है, 10-15 रुपए ऊपर इन्होंने खरीदा है, तो क्या एवरेज करें या अभी रहने दें, क्या करना चाहिए? सर, पहले तो गौरव त्यागी जी को नमस्कार। और इनका ये सवाल कंटिन्यूस चल रहा है जब से टाटा स्टील नीचे आया है। मैं कहता हूं कि अभी एवरेज मत करिएगा, अभी तो 4 रुपए और नीचे होगा 12 तारीख को। और ये क्यों होगा सर? एक डिविडेंड एडजस्टमेंट है, 4 तारीख को डिविडेंड का इनको पेमेंट मिलने वाला है। और आपने जहां खरीदा है उसके बाद ये जिन लेवल्स पे चल रहा है, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत है। हाँ, ये और डाउनसाइड अभी आपको दिखा सकता है। अगर एवरेज करना होगा तो मैं कहूंगा कहीं भी आपको ये 188 से 192 की रेंज में दिखे तो एवरेज करने के लिए सोचिएगा। आपने 1 साल का टाइम होराइजन रखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा टूटेड नहीं है जिसके लिए आपको एवरेज करने की जरूरत पड़े। ये रिकवरी आपको बहुत आराम से दिखा सकता है, और जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा, सबसे पहले 224, उसके बाद 230, 36 लेवल्स भी दिखाएगा। कुछ मत करिए, आराम से बस इसको देखिए। आराम से देखिए, ये सलाह आपके लिए जो है दी जा रही है। अभी आराम से रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा नीचे आया है, कोई बात नहीं। राहुल कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, GMDC इन्होंने बाय किया हुआ है और ये इन्होंने 685 के आसपास खरीदा हुआ है GMDC। प्रदीप सर, अभी GMDC का भाव जो देखने को मिल रहा है वो 614 के आसपास का है, तो इनको हो रहा है करीब 70-71 रुपये का लॉस। मतलब अभी क्या करें, ये एक महीने में 7-7.5% के आसपास टूटा है। थोड़ा ऊपर की खरीद है, वेट करें। नज़रिया हमें पता नहीं है कि इनका नज़रिया कितने लंबे समय का है। 1 साल का नज़रिया, ठीक है, लिखा हुआ है, तो 1 साल का व्यू है सर, तो होल्ड करके जाएं क्या? बहुत बढ़िया एक अभी स्ट्रक्चर बिल्ड किया है GMDC, एंड मुझे लगता है कि दिस इज द अगेन परफेक्ट बाइंग जोन। हम एवरेजिंग या तो बाइंग फ्रेश करके जा सकते हैं करेंट जोन से, और मुझे लगता है कि 850-900 बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट न्यू हाई जो कि 770 एंड इसके ऊपर था, उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ते हुए ऊपर आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए फ्रेश, यहाँ से आप बाय करके भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता। डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है बहुत ही लोअर लेवल से, हमने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है स्टॉक को। तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं ना सर? आपने कहा कि जिन लोगों के पास नहीं है जी, न्यू बाइंग एंड न्यू एवरेजिंग ऑल्सो इसमें आप करके जा सकते हैं। ठीक है। बड़े उदास से लग रहे हैं सर, क्या हुआ? नहीं, रचित सर का इतना तबीयत खराब है, मेरा थोड़ा उदास नहीं रहेगा तो सर बात कैसे बनेगा? मैं यहाँ पे थोड़ी ना हंसूंगा अभी। वाह वाह वाह, ये जो है ना प्रेम आपका अद्भुत है, अद्भुत, वाह। इसे थोड़ी कह देते हैं कि भाई बड़े भाई छोटे भाई, वाह, बहुत शानदार। वो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ये जो बोला गया था डायलॉग, ऐसे थोड़ी बोला गया था। आपका दर्द दिखाई दे रहा है सर, आपने मतलब क्या ही कहा जाए। बस ये है कि आंसुओं को कंट्रोल में रखिएगा, तब तक 1-2 सवाल हम लेते रहेंगे। तबीयत उनका खराब है, दर्द तो सर मुझे ही हो रहा है। वाह वाह वाह, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। अद्भुत, बहुत शानदार सर, बड़ा अच्छा लगा। मैं भावुक ना हो जाऊँ। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे डिस्कशन कर लेते हैं। एक शेयर आपने रिकमेंड किया था रचित सर, CSC पावर के अंदर, ये हैं प्रद्युमन जी हैं, और प्रद्युमन चंद्रिशा जी, और ये जानना चाह रहे हैं रचित सर, CSC लिया हुआ है 187 पे, 500 शेयर इनके पास हैं, क्या करें, सेल करें या होल्ड करें? तो सर अभी थोड़ा सा नीचे आया है, 187 की इनकी खरीद है, 170 के आसपास का भाव है, तो क्या करें सर? अभी लेकर के बैठे रहें सर शांति से? थोड़ा पावर अभी थोड़ा सुस्ती भी दिखा रहे हैं।
सर दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखिए नाक जो है ना वो कंट्रोल में है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा हंसी मजाक की बात कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि शो करते करते अगर कुछ ओवरफ्लो हो गया तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। हाँ हाँ। अब इसके साथ साथ आप देखिए, प्रद्युमन जी नाम आपने बता दिया, फिर तो सीआईडी की याद ही आती है। तो थोड़ा सा उस तरीके से डर भी बैठ जाता है। सर 186 लेवल्स पे रिकमेंड किया था, बहुत कैटेगरिकली मुझे ध्यान है। 196 206 के टारगेट थे, 176 का एक स्टॉप लॉस भी था। हम्म। बट एनी हाउ, अगर आपने ट्रिगर नहीं कराया है तो अभी आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे हमने सुबह की कमेंट्री में भी कहा था कि पावर हमें थोड़ा सा हल्का होता हुआ भी इन लेवल से दिख रहा है, फर्दर हल्का होता हुआ दिख रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे इसको एवरेज करें, आप अभी इसको होल्ड करें, क्योंकि इसने पावर के साथ पार्टिसिपेशन भी नहीं किया था। आप अगर देखेंगे बहुत कष्ट था कि बंगाल इलेक्शंस के टाइम पावर ऑल टाइम हाईस पे चल रहा था और इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसके बाद बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं कर पाया। अब इसमें करना क्या चाहिए? आपको करना यही चाहिए कि अभी होल्ड करें। ये जिन लेवल्स पे चल रहा है यहाँ से भी आपको रिवर्सल दिखा सकता है। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट आपकी बाइंग प्राइस पे ही बनता है। नहीं सॉरी, एक हल्का सप्लाई पॉइंट आपकी बाइंग प्राइस से नीचे जो हमारा स्टॉप लॉस था उन लेवल्स पे बनता है 176, उसको क्रॉस करेगा तो आपको 200 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा टाइम कमिट करिए इसको, और अगर ये किसी भी कारण से मार्केट करेक्शन के साथ नीचे आता है और 156 ऑड लेवल्स पे मिलेगा, तब मैं कहूंगा एवरेज करें। उससे पहले कोई मतलब ही नहीं है कि आप इसको छेड़ें अभी। ठीक है, ये बात है। और इस बीच हमारे साथ पुष्पा जी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मैम, आपसे बात हो गई और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बताइए मैम, क्या है सवाल आपका? हालांकि अभी कुछ एक उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश हुई कल परसों के अंदर, जहाँ दिल्ली में माहौल ही बनता रह गया। गर्मी काफी हो रही है मैम दिल्ली के अंदर। जी सर, जी बारिश तो हुई नहीं, आंधी तूफान खूब आया सर। हाँ, अच्छा, आंधी तूफान भी चुनिंदा इलाकों में आया। हमारे यहाँ मतलब नोएडा में उस तरह का आंधी तूफान भी देखने को नहीं मिला कल। चलिए, दिल्ली में खूब आया सर। हाँ, दिल्ली में मैंने सुना कि वहां पर काफी मतलब जो है तूफान उफान आया था। क्या सवाल है मैम आज का? सर रचित सर को भी प्रणाम और प्रदीप सर को भी प्रणाम। रचित सर की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी सर। लेकिन सवाल ये था कि क्या कहते हैं, मैं पीएनबी, ये क्या है, पीएनबी गिल्ड्स? हाँ पीएनबी गिल्ड्स के बारे में अब पूछना चाह रही थी कि क्या इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। और एक यस बैंक के बारे में था सर। यस बैंक मेरी खरीदारी है 2040 पर, 3780 शेयर है, इसमें क्या करूं? क्या ये लंबा टाइम लेगा अभी आगे बढ़ने? यस बैंक पे किस भाव पे लिया है आपने? 20.40 रुपए पे। 20.40 रुपए। आपको तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपकी खरीद से तो ऊपर ही चल रहा है। लेकिन हाँ, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कहाँ तक जाएगा, तो एक एक करके तमाम। अच्छा पुष्पा जी, एक जानकारी आपको और देनी थी कि अगर आपके पास समय हो और आप दिल्ली में हैं तो गाजियाबाद जरूर आइए मैम। जो है इस सैटरडे को हम लोग तमाम जो हमारी महिला दर्शक हैं उनके लिए कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। नारी शक्ति और समृद्धि का उत्सव, स्त्री शक्ति समृद्धि लेकर के आ रहे हैं गाजियाबाद के कौशाम्बी के अंदर रेड एंड ब्लू टावर होटल के अंदर। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और आसानी से गाजियाबाद पहुंच सकते हैं, वो प्लीज़ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप लोगों से मिलना और आप लोगों से बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता है। तो लंच के साथ बातचीत आप लोगों के साथ करेंगे, और इसके अलावा आपको निवेश की किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। तो आइए साथ में जो है मुलाकात करते हैं 13 जून को सुबह 11 बजे से। हमारे साथ जुड़िए। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं जो है, और अपनी रजिस्ट्रेशन जो है अवश्य करा लें। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। मैम के दो सवाल हैं, पीएनबी गिल्ड्स डिस्कस कर लेते हैं सर के साथ, प्रदीप सर के साथ, और यस बैंक के लिए रचित सर के पास चलते हैं। पीएनबी गिल्ड पहले बात कर लेते हैं। सर, ये जो खबर आई उसके बाद से हमने देखा कि पीएनबी गिल्ड में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, फिर ठंडा हो गया, लेकिन फिर भी एक महीने में 29-30% की रैली है। अब ये दोबारा 91 के आसपास है, क्या फ्रेश एंट्री के लिए सही लेवल है? पहला सवाल आपसे, और उसके बाद फिर यस बैंक पे बात करते हैं रचित सर से। जी विपुल जी, देखिए मैम को भी नमस्कार मैम आपको। एंड मुझे लगता है कि 91 के आसपास का भी प्राइस तो है। एक बार एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है अप टू 86 85।
स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो रहा है 77 के आसपास, उससे पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं आ पा रहा है क्योंकि मेरा व्यू इसमें थोड़ा अभी कहीं ना कहीं नेगेटिव बन रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक आपको 85 86 तक पॉसिबल लग रहा है। जिस तरीके से शॉर्ट टाइम में ऊपर में आया था 99 से, जो रिजेक्शन है कैंडल वो भी वीकली चार्ट में फॉर्मेशन हुआ है, ये कैंडल एक बार आपको 91 तक आया है, कंटिन्यू होना चाहिए 85 87 तक तो मिनिमम उसके। इसीलिए मैं वहां से 10 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जो कि 77 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा। फ्रेश अभी ऐसे मुझे मूव मैं नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा मुझे लगता है कि 100 के ऊपर ही वो पॉसिबल होगा। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल था एंड वहां से ही कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो ये मेरे लिए थोड़ा बहुत पेनफुल होने वाला लग रहा है। एंड इसके साथ साथ मैम को मैं एक कॉल भी दे देता हूँ। कंपनी का नाम रहेगा कैरासिल लिमिटेड, CARYSIL लिमिटेड, 1191 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से कैरासिल को एक बार अभी बाय करके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है विपुल जी, पहला टारगेट आपको यहाँ पे 1215, सेकंड टारगेट मैं यहाँ पे 1290, थर्ड टारगेट मैं यहाँ पे 1350 तक देख पा रहा हूँ। पहला टारगेट अगेन रिपीट कर रहा हूँ 1215 1215, सेकंड टारगेट मुझे 1290, उसके बाद मुझे 1350 तक ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मैं 1080 करेंट जोन से मैं 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेना पसंद करूंगा। मिनिमम टारगेट है यहाँ से 150 पॉइंट का, जो कि ऑलमोस्ट 1350 तक जाने एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। इजीली आप बाय करके जाइए। 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का एक व्यू रहेगा। 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये नज़रिया है। 1215 फर्स्ट टारगेट, 1190-91 पे ट्रेड करता हुआ 6% की तेजी कैरासिल में देखने को मिल रही है। सेकंड टारगेट 1290, थर्ड टारगेट 1350, तीन टारगेट दिए गए हैं 1215, 1290, 1350। ये तो एक चीज़ बताइए सर, ये तीनों टारगेट के लिए है ना सर, ये 15 से 20 दिन? जी ओवरऑल ऑल टारगेट के लिए है। बीच बीच में अगर फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आता है एंड इफ यू थिंक कि नहीं मुझे बुक करना चाहिए, सो अकॉर्डिंग दैट यू कैन डू। चलिए, तो ये पुष्पा जी के लिए एक तोहफा यहाँ पर दिया गया है। 15-20 दिन के लिए अगर आप रखना चाहें तो रख सकती हैं। 1190 के आसपास चल रहा है। 1080 का एक स्टॉप लॉस दिया जो गया है उसका अवश्य आप लोग ध्यान रखें। बहुत लोग स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते हैं। अभी 1191-92 पे ट्रेड करता हुआ और दिन का औसतन स्तर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर 1290, 1350, फर्स्ट टारगेट 1215 हटा दिया। फर्स्ट टारगेट 1215 है, सेकंड टारगेट 1290, 1290 और थर्ड टारगेट 1350। तीन टारगेट यहाँ पर दिए गए, तीनों का रखेंगे ध्यान। तो 1215 फर्स्ट टारगेट है। जैसे उस तरफ पहुँचेगा और या फिर ये टारगेट अचीव होंगे तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर अगर कोई परिवर्तन करते हैं हमारे एक्सपर्ट तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले यार यस बैंक पे फटाफट बात कर लेते हैं। यस बैंक पे रचित सर जरा देखिए करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। मैम ने 20 रुपये पे खरीदे हुए। सर सबसे पहले तो पुष्पा जी को नमस्कार। और देखिए मुझे अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और 24 रुपए का जो हम कंटिन्यूसली टारगेट की बात कर रहे थे, रिसेंट टाइम्स में भी ये हायर लेवल पे कहीं ना कहीं 2370 लगा के गया था। थोड़ा सा एक मुझे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया दिख रहा है कि उसके ऊपर ही सस्टेन नहीं किया और कूल ऑफ किया है। और क्योंकि इन्होंने 20 रुपए पे ले रखा है, इसलिए सबसे पहले मैं इनको सुझा देता हूँ स्टॉप लॉस। अगर किसी भी कारणवश आपको ये 22 रुपए क्लोज होता हुआ दिखता है और उसके बाद नेक्स्ट डे भी 22 रुपए से नीचे ही मेंटेन करता है, एक बार निकल जाइएगा। हो सकता है वीकनेस इस पे आती हुई दिखे। और जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है 22 रुपए के ऊपर मेंटेन करता रही है। बैंकिंग स्टॉक्स में हम धीरे धीरे मूव देख भी रहे हैं, हो सकता है इसमें भी आपको आता हुआ दिखे। और 24 रुपए और 28 रुपए, ये दो लेवल के लिए आप कंफर्टेबली इंतजार कर सकते हैं। तो अभी इंतजार कीजिए मैम, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ करीब 1150 लोग बने हुए हैं। थोड़ी देर पहले 1200 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मौजूद थे। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुँचाने में हमारी मदद करें। फेसबुक, ट्विटर, जहाँ कहीं भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, बाकी जो आपके इष्ट मित्र हैं उनके साथ
अवश्य शेयर कीजिए, ऑफिस के कलीग के साथ शेयर कीजिए। इन सब के बीच में आपके प्रश्नों के उत्तर तब तक हम लोग बीच बीच में लेते रहते हैं। सर आज जो है प्रदीप सर, फर्टिलाइज़र पैक में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। चंबल फर्टिलाइज़र पे आज सुबह काफ़ी बातचीत हुई, कॉल भी निकल करके आई अंशुल जी की तरफ से, अंबाला जी की तरफ से। आज 5% के ऊपर, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं चाहूँगा एक चंबल और एक कोरोमंडल दोनों पे आप ज़रा अपनी राय दीजिए, और इन दोनों में कोई आपको अच्छा लग रहा है जहाँ पे नई एंट्री की गुंजाइश है? जी देखिए, मुझे लगता है कि चंबल में अभी 476 के आसपास का विपुल जी प्राइस है, एंड यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। करेंट जोन से पहला टारगेट आपको 490 तक, उसके बाद 540 तक मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। और कोरोमंडलम अभी 1882 के आसपास का प्राइस है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया जोन पे है, एकदम परफेक्ट बाइंग जोन पे है। मुझे लगता है कि यहाँ से बाई करके एक बार जाना चाहिए। डे हाई के आसपास ही है, ऐसे इजीली आपको 2050 तक तो टारगेट मिनिमम जाना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 फॉर द सेफ साइड 1790 तक मेंटेन करना पसंद करूंगा, और 2050 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। और आज कुछ न्यूज़ भी मैं देख रहा था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया आई थिंक इस ओवरऑल फर्टिलाइजर को लेके। जी बिल्कुल, यहाँ पे खबरें हैं जी, खबरों के खेल में अगर जो होगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन शानदार मोमेंटम तो कोरमंडल फर्टिलाइज़र में जो है आपको बता दें कि खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। करंट लेवल पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 2050 ये यहाँ पर टारगेट दिए जा रहे हैं। 1790 का एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है, और इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड करता हुआ इस समय कोरोमंडल का शेयर। तो शानदार मोमेंटम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, इस बीच सब्सिडी को लेकर के कुछ एक बातें हैं कि सब्सिडी में जो है इजाफा हो सकता है, जो है डबल की जा सकती है। तमाम चीज़ें जो है निकल करके आई हैं। इस पर और डिटेल में बातचीत करेंगे फर्टिलाइज़र शेयरों में खबरों के खेल के अंदर। लेकिन अभी के लिए कोरोमंडल फर्टिलाइज़र पे रखे नज़र। 4% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2050 के टारगेट, 1790 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अगले दर्शक की तरफ से। और शिव शक्ति जी कह रहे हैं कि विपुल जी, आप शो में जान डाल देते हो, बीच बीच में जो तड़का लगाते हो बोर नहीं होने देते हो। थैंक यू सर, यही काम किया गया, क्या ही बोला जाए। ऋतिक जी, स्टड्स एक्सेसरीज की कॉल बहुत शानदार थी, भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे। तो जल्दी स्वस्थ हो जाए सर, तो फिर मतलब आप जो है और अच्छे अच्छे कॉल दें इसी तरह की। सर ईवी इंडिया ETF को लेकर के हमारे सर्जन शर्मा जी सुबह से परेशान हैं कि ईवी इंडिया ETFs के इन्होंने जो है शेयर ले रखे हैं 27 रुपये के भाव पे। अगर आपको मिल जाए तो फिर आप इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करें, क्योंकि ये थीम को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। और इसके अलावा तेजस भी ले लीजिए, जो है साहब का सवाल है तेजस नेटवर्क को लेकर के, आज भी रिकवरी है यहाँ पर, अभी क्या करना चाहिए? फिर देखिए, ईवी इंडिया ETF की हम बात करें, और मैं समझता हूँ 27 रुपए में अगर आपने ले रखा है, इफ आई एम करेक्ट सर, ये मिराई एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF की बात ही कर रहे हैं। अच्छे लेवल्स पे चल रहा है। इसमें आपने जिन लेवल पे ले रखा है, मैं समझता हूँ अभी आप अपनी पोजीशन आराम से बनाए रखें। ETF है, बहुत ज्यादा मोमेंटम तो नहीं आपको देखने को मिलता है, मगर जिस तरीके से पोजीशन है अभी ये चार्टिकल पैटर्न्स पे, और जितना हमको डेटा हम फेच कर पा रहे हैं, आपको बहुत कंफर्टेबली 31 रुपए 60 पैसे 32 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। और जस्ट टू सेव गार्ड आपका जितना भी आपका प्रॉफिट है उसको सेव गार्ड करने के लिए मैं 29 रुपए 30 पैसे, ये एक लेवल आप याद रखिएगा, 29 रुपए 30 पैसे का आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 29 रुपए 30 पैसे लेवल अगर ब्रीच होता हुआ दिखे तो आप इसमें से निकल जाइएगा। अभी जर्नी कंटिन्यू रखिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जी जी हाँ सर, जी सर। दूसरा सर तेजस नेटवर्क्स आप देखें, रिसेंट टाइम्स में अच्छा 600 रुपए का इसने अपसाइड रजिस्टर किया था, थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। मैं समझता हूं जब तक 506 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, वापस एक बाउंस बैक मूव आना चाहिए, और 640 लेवल्स के लिए आप आराम से इसमें इंतजार कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में सर आपके लिए वही शेयर हैं दो, काफ़ी सवाल जिस पे आ रहे हैं डिफेंस के, और लगातार आपसे पूछ रहे हैं प्रदीप सर। एक तो ये आइडिया फोर्ज और एक पारस डिफेंस।
दोनों चले। पारस अभी भी चल रहा है, आइडिया फोर्ज में अब थोड़ा सा रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों पे देखिए सर क्या करना चाहिए जिनके पास हैं। और पारस को अभी भी आपने तो बोला ही हुआ है कि अभी होल्ड करें, अब कहाँ तक होल्ड करें सर? सर मुझे लगता है कि पारस एक बार आपको 1150 ऑन द वे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे, बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। आइडिया फोर्स शॉर्ट टाइम में चल गया है, सो एक बार मैं आइडिया फोर्स को, एक सेकंड, मैं आइडिया फोर्स को थोड़ा माप झोप देना पड़ता है सर, थोड़ा बाय करना पसंद करूंगा फिर से 840 825 के आसपास, उससे पहले मैं बाय नहीं करूंगा। सो जिनके पास पोर्टफोलियो में है, एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचिए, अदरवाइज हम एक बार फिर से बात करेंगे, मिलेंगे आज नहीं तो 2 महीना बाद 840 पे 800 पे, उस टाइम पे मुझे लगता है कि एक परफेक्ट बाइंग जोन बनेगा। और पारास डिफेंस 1150 1200 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और जब सवाल आते हैं तो एक के बाद एक ही सीरीज़ में आने लगते हैं। एक हमारे कमल कुमार जी है सर, उन्होंने जो है व्हाट्सएप पे मतलब उन्होंने सवाल भेजा है, कह रहे हैं कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नज़र तुम आते हो। वाह वाह वाह। कह रहे हैं विपुल सर, रचित सर और प्रदीप सर को प्रणाम। इनका सवाल है कोचिन शिपयार्ड पे 1599 पे ले रखा है, 44 शेयर इनके पास है। तो रचित सर, हालांकि नाम तीनों का लिया हुआ है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि या तो आपके लिए या प्रदीप जी के लिए इन्होंने लिखा होगा कि मतलब आईना देखते हैं तो आप लोग दिखाई देते हैं कमल जी को, तो अब क्या ही बोला जाए, तो प्रेम है इनका। रचित सर आप बताइए, कोचिन शिपयार्ड 1599 1600 पे लिख कर बैठे हुए हैं। सर ये पोर्टफोलियो का दर्द है, जो आईने में नहीं, इनको अपने मोबाइल ऐप में जब खोलते होंगे तो शक्ल जरूर दिखाई देती है। बेचारे इतना क्लियरली बोल नहीं पा रहे, शालीनता से बता रहे कि ऐसा पोर्टफोलियो में डिफेंस शेयर डाल रखे हैं कि बस याद ही आते रहते हो। कमल जी देखिए, अच्छा है अगर आपने ऐसा कर रखा है, कोचिन शिपयार्ड काउंटर भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये बात जरूर है कि पेनफुल होता है जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो थोड़ा सा हमारी इन्वेस्टेड प्राइस से नीचे मेंटेन करता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे, कोई ट्रेंड चेंजिंग सिचुएशन नहीं दिख रही है। आपने 1600 पे ले रखा है और आप ये देखें कि जिन लेवल्स पे ये चल रहा है, मैं आपको यहाँ पे एवरेज करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मूवमेंट कब आएगा? मूवमेंट आएगा जब ये बहुत कंफर्टेबली 1580 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको 1800 और 1800 के बाद 2200 के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अब सवाल ये आ जाता है कि आपको एवरेज कहाँ करना चाहिए। अगर किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको ये लोअर लेवल पे 1280 से 1320 की रेंज में दिखे ना, सिर्फ तभी एवरेज करने के लिए सोचिएगा। अभी आराम से बैठे रहिए, रिवर्सल आएगा, प्रॉफिट जरूर देगा। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में जरा बातचीत कर लेते हैं। रिकी जी हैं हमारे साथ बिहार से। रिकी जी को नमस्कार। नमस्ते सर। सर आवाज आ रही है आपको? फोन पे कहीं बात करने लग गए क्या सर? रिकी जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर अपने आज जिस भी, हाँ नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। थोड़ा जिस भी आप सिस्टम पे सुन रहे हैं उसका ऑडियो मत सुनिए, हम लोग सीधे बात कर लेते हैं ताकि वो फिर आवाज आपको देर में सुनाई देगी। तो बताइए कैसे हैं सर? बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार में गया से बोल रहे हैं सर। बोध गया, गया विष्णुपद मंदिर के पास से। मतलब वाह वाह वाह, बड़ी शानदार जगह से आप बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी सर, अच्छे हैं। प्रणाम सर आपको भी और रचित सर को भी और प्रदीप सर को भी। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम है रिकी भैया। ये बताइए कि कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? प्रोग्राम तो सर बहुत अच्छा लगा। पहले तो ये सब था नहीं, मगर ये जनवरी से शुरू किए देखना, और जब से देखना शुरू किए हैं तो कुछ देखना ही बंद कर दिए हैं। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ही लोग सर मतलब हम लोगों के एम्बेसडर हैं, तो ऐसे ही गया में और लोगों तक पहुंचाइए कार्यक्रम को। थैंक यू इतने अच्छे शब्दों के लिए। आज कैसे याद किया? BL ले रखा है सर आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ सर। कितने शेयर हैं, किस भाव पे? लगभग 100 है, 418 के भाव पे। और नजरिया क्या है, कब तक होल्ड कर सकते हैं? जब तक चले, 2 महीना 3 महीना, इधर कुछ हो नहीं रहा सर। हाँ ये मैं मतलब इसीलिए देखिए डिफेंस में जो है ना, थोड़ा सा नज़रिया अगर आप लंबा रखेंगे
तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पे रिकमेंडेशन बहुत लोअर लेवल से रही है हमारे चैनल पे। अब ये लेवल काफ़ी जो है ना काफ़ी चल चुका है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है ये सेक्टर भी और ये शेयर भी। अच्छा शेयर है फंडामेंटल के आधार पे। प्रदीप सर बताएंगे ज़्यादा। प्रदीप सर देखिए ज़रा 4-5 रुपये नीचे है इनकी खरीद से, 2-3 महीने की बात कर रहे हैं। क्या व्यू देंगे आप इनको, रिकी जी को? देखिए नमस्ते सर, आपको भी एंड 2-3 महीने का व्यू थोड़ा मत बनाइए पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। बहुत बढ़िया काउंटर है फंडामेंटली, आप देखेंगे हर महीना कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलते रहते हैं। सो गवर्नमेंट के साथ फ्लो भी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल टेक्निकल एकदम तगड़ा है इसका। तो बहुत जल्दी आपको 480 उसके बाद 525 तक मुझे लगता है कि मूव डेफिनेटली पॉसिबल है पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर मैं स्टॉप लॉस का बात करूँ तो 380 पे मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना यहाँ से पसंद करूंगा, और मुझे लगता है कि इजीली आपको 540 तक भी एक रैली मिल सकता है। मतलब करेंट जोन से कैलकुलेट करके देखा जाए तो नियर अबाउट 30% 31% के आसपास हो रहा है, तो इजीली यहाँ से 30% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिकली स्टॉक आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। सो 2 क्वार्टर एटलीस्ट मैं लेके चल रहा हूँ, 6 महीने का व्यू रहेगा, और करेंट जोन से 30% का अपसाइड। ये सर आपके लिए सलाह रणनीति यहाँ पर दी जा रही है, इसको जो है आप फॉलो कीजिए। ये रणनीति आप जो है। इस बीच सर रचित सर सक्तानी जी हैं, कह रहे हैं आइडिया पे बताएं रचित सर फ्रेश एंट्री लेवल। इसके अलावा रविकांत सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं वोडाफोन के बारे में बताएं, के बारे में जानना है सर, 14 रुपये पे ख़रीदा हुआ है। तो काफ़ी क्वेरीज यहाँ पर एक सीरीज़ में लगी हुई है वोडाफोन को लेकर के। थोड़ा अब हल्का हो रहा है नीचे सर, कहाँ तक आएगा? और जिन लोगों ने 1281 पे लिया, जो अभी सवाल है, कुछ लोगों ने 14 पे लिया हुआ है, कुछ लोग नई फ्रेश एंट्री जानना चाह रहे हैं। अभी 1390 का भाव है। क्या सलाह रहेगी आपकी? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? सर देखिए, हायर लेवल पे जब ये गया था 15 रुपये प्लस लेवल्स पे 1560 का हमारा टारगेट था और 13 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस। अभी रेंज में कुछ चेंज नहीं आया है, और मैं समझता हूँ जब तक आपको 13 रुपये 60 पैसे के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इस बार अगर ये 13 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस था, माय बैड। अगर 13 रुपये 40 पैसे आपको ब्रीच करके मेंटेन करता है, तो एक बार जरूर आपको 1080 से 11 रुपए तक लेवल जाता हुआ दिख सकता है। अब सवाल ये आता है कि फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। मैं कहूँगा ये तो लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि आपके पास खोने को सिर्फ 48 पैसे हैं और आने को 15 रुपये 60 पैसे और 17 रुपए तक के टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस प्लीज बहुत क्लोजली फॉलो करिएगा। 13 रुपये 40 पैसे के नीचे आपको इसमें पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। फंडामेंटली कुछ बदला नहीं है, बट सिचुएशन जैसी है उसी को लेवल्स के हिसाब से फॉलो करिए। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो ये कहीं कुछ बाहर एग्जिट वगैरह तो नहीं होना है ना अभी वोडाफोन में? नहीं सर, अच्छा करना दिया है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेक करना कर लेते। ठीक है। एक हमारी पेड मेंबर हैं मीतू सरीन जी, और जो है इन्होंने सवाल भेजा है ओरिएंट ग्रीन पावर को लेकर के प्रदीप सर, और आरबीजेड ज्वेलर्स को लेकर के। 1265 पे ओरिएंट ग्रीन पावर इन्होंने ले रखा है, 1265 पे, 153 पे आरबीजेड ज्वेलर्स इन्होंने लिया हुआ है। आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर कौन सा कंपनी बताया आपने? सर एक है ओरिएंट ग्रीन पावर, 12 रुपये 65 पैसे पे लिया हुआ है, 11 रुपये का भाव आ गया है। और दूसरा है आरबीजेड ज्वेलर्स जो कि 153 पे लिया हुआ है। ओके, एक सेकंड, ओरिएंट ग्रीन पावर का मैं एक बात ये तो सर पेनी स्टॉक है। हाँ, ये मतलब इन्होंने लिया हुआ है, क्या करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि एक बार आपको एग्जिट होने का व्यू रहेगा। ये पूरा पेनी स्टॉक है। और सेकंड भी आरबीजेड ज्वेलर्स। सर अगर मैं इसका मार्केट कैप एक बार देख लो प्रीतम सर फटाफट, 500 करोड़ के आसपास है, नहीं लेना है। सो एक बार दोनों स्टॉक से एग्जिट करने का सलाह रहेगा सर। ये दोनों स्टॉक्स में वॉल्यूम प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी का इशू है, और कहीं ना कहीं ओरिएंट ग्रीन पावर इसमें तो और ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। दोनों स्टॉक से एज सुन एज पॉसिबल एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। लिक्विडिटी वॉल्यूम दोनों स्टॉक में ही नहीं है, ऐसे स्टॉक जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। दोनों से निकल जाइए, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। और इस सबके बीच में हमारे साथ शंकर लाल जी जुड़ चुके हैं। शंकर जी को प्रणाम। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हो विपुल जी? सब बढ़िया सर। आपकी शिकायत आई, हमने देखा, और आपने कहा कि काफी समय से देख रहा हूँ, है ना, और आपने कहा सवाल नहीं लिया आता एक भी। हमने कहा आपकी शिकायत को दूर किया जाए। कोई अब तो नाराजगी दूर हुई सर कुछ?
बिल्कुल सर, नाराजगी पूरी तरह दूर हो गई, अब तो क्या दिक्कत है। अरे सर थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर जयपुर राजस्थान से बात कर रहा था मैं। अरे ये तो आप मतलब जो है रचित जी के, रचित जी के शहर से बात कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा। गर्मी कैसी पड़ रही है सर? गर्मी तो सब भयंकर पड़ रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हाँ ये बात तो सही है, दोपहर की में तो हालत एकदम खराब हो जा रही है, ध्यान रखिए अपना। हाँ बताइए सर क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल एस्टरडेम डीएम पे है। मैंने अम्बाजी मैडम की कॉल पे ये 747 पे मैंने लिया था इसको। ठीक है, अब तो प्रॉफिट में आप हैं इस समय। अच्छा हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। और इसके अलावा एक मैं उससे कामा पॉइंट पे भी जो जानना चाहता था, काफी समय से मेरा पैसा फंसा हुआ है, तो अब क्या करे उसमें। मेरा 23.63 रुपए पे है कामा पॉइंट। ठीक है, पहले इसको सर जरा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेडियम हेल्थ केयर आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी शामिल, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर। 747 पे लिया हुआ है, 2-3% की तेजी। रजी सर क्या करना चाहिए, कहाँ प्रॉफिट बुक करें, अभी के लिए क्या सलाह रहेगी इनके लिए? तो सबसे पहले इनको नमस्कार। और जैसे ही मतलब इन्होंने बोलना चालू किया, मैं 99.99% श्योर था कि ये जयपुर से ही बोल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मतलब शहर की जो बोली है ना, वो भी आपके सानिध्य में रह के हम पकड़ने लग गए। मतलब भरतपुर साइड अलग होती है, जयपुर साइड अलग बोली होती है, उदयपुर साइड अलग बोली होती है। तो मैं ये तो समझ गया था कि जयपुर साइड से ये फोन कॉल है, और इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा शेयर आपने रीजनेबल प्राइस में रखा हुआ है। अभी आप इसको कंटिन्यू करिए, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 860 और 860 के बाद 900 रुपए तक के भी लेवल दिखा दे। मगर देखिए मार्केट्स है वॉलेटाइल, और अपने आप को संभाल के रखना है जरूरी। 768 रुपए का एक स्टॉप लॉस मैं जरूर आपको सुझाना चाहूंगा। अगर 768 रुपए के नीचे ये मेंटेन करता है, क्लोज करता है और अगले दिन मूव करता है, एक बार निकल जाइएगा। क्योंकि 768 रुपए के नीचे अगर ये मेंटेन करता है तो हो सकता है आपको 660 तक के लेवल दिखाए, और वो पेनफुल हो सकता है क्योंकि उसमें टाइम भी ज्यादा ये लेगा। तो स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए भी आराम से मेंटेन करिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और जरा कुछ दर्शकों ने धनराशि भेजी है, तो जरा फटाफट जरा उनके सवाल ले लेते हैं। प्रदीप सर, एक तो IFCI को लेकर के आपसे मिक्की 20 हनी जी जानना चाह रहे हैं। प्रदीप सर IFCI कितना लो जा सकता है? एंड एक्सिस गोल्ड ETF सर बाद में बात कर लेंगे, अक्सर बात कर ही रहे हैं, या अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा 8 बजे तक जो रात में हमारा सो जाता है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को हम चुन लें। दूसरा सर आपके लिए है हिताची एनर्जी। ये हमारे गौरव तिवारी जी ने होल्ड किया हुआ है, और ये 35,700 के मतलब भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। अभी शिकायत भी कर रहे हैं, सुपर चैट पर भी क्वेश्चन नहीं लिया जाता यहाँ पर। सर क्या ही किया जाए। चलिए सर पहले IFCI से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि IFCI अभी 73 के लेवल के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एंड यहाँ पे एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट टाइम में स्टॉक बहुत बढ़िया रैली हुआ था। 48 से 68 का हमने एक जर्नी देखा, उसके बाद 70 के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद हमने 83 84 तक बढ़िया मोमेंटम देख लिया है। तो अभी इमीडिएट लेवल पे तो यहाँ से ज्यादा मूव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जितना तेजी के साथ भागा है उतना ही तेजी के साथ आपको फिर से नीचे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि फंडामेंटली ज्यादा कुछ बदला नहीं है यहाँ पे। एक बार तो 62 60 तक मुझे दिखाई दे रहा है। अगर किसी के पास हुआ है ऑलरेडी स्टॉक, तो ज्यादा लंबा व्यू मत रखिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग में 60 तक आ सकता है, अभी परफेक्ट टाइम में नहीं है। सेकंड स्टॉक क्या बताया विपुल जी आपने? हिताची एनर्जी 35,700 35,700 पे लिया हुआ है। एनर्जी भी बहुत एक तरफा रैली चला है इसमें। एक बार शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एग्जिट हो जाइए। एक बार मुझे लगता है कि इस फिर से 27,500 28,000 तक आने पे मैं एक बार बाय करने में कंफर्टेबल हूँ। बिफोर दैट एक बार आई एम आउट इससे। अभी तो लेना पसंद नहीं करेंगे, और किसी के पोर्टफोलियो में अगर है, एक बार आप भी एग्जिट होने का व्यू बनाइए। अगर आपके पास उतना पेशेंस है कि नहीं मैं 27,500 27,000 एक बार देख लूंगा, फिर से मैं एक बार वेट करना पसंद करता हूँ। 12-13 महीना मेरे पास है, और मेरा जो स्वभाव नेचर है, ज़्यादा हाई बीटा वॉलेटाइल सिचुएशन में भी आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। सो देन आप होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए ठीक है सर। एक हमारी दर्शक है सर, उनकी तरफ से एक टिप्पणी आई है प्रदीप जी के लिए। अंजलि जी के नाम से इन्होंने ID बनाई हुई है। कह रहे हैं कि मोहब्बत रही 4 दिन ज़िंदगी में, मोहब्बत रही 4 दिन ज़िंदगी में, रहा 4 दिन का असर ज़िंदगी भर। प्रदीप सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बार फिर से सुनना चाहेंगे? अरे जी,
मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। तो सर भाई साहब की मतलब नाक बह जा रही है सर, आप बताइए प्रदीप जी। नहीं नहीं, पीसीआर टीम को ये थोड़ा देखना चाहिए, जब भी भाई साहब का ऐसा सिचुएशन हो उनको थोड़ा हाइड करके। आप विपुल जी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अभी तो हूँ 20-25 मिनट मुझसे ही हाँ, ले अभी तो लीजिए। इसका तो जवाब दीजिए, कोई इसका मतलब जवाब सर मेरे बाकी चीजें पास चलती रहेंगी जी। जवाब कुछ नहीं है। लोग सर प्यार करते हैं बहुत, तो ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट देते रहते। थैंक यू, धन्यवाद सबको इतना प्यार कैसे देने। संभाल लेते हैं सर आप? रजित सर क्या बोलेंगे, देखिए। जी चलिए सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ, जी सर। नाम नहीं भूल पाता हूँ मैं, और वैसे मेरे को नाम याद नहीं रहते, बट एक टेस्टा जी का कमेंट आया था और सुपर चैट पे आया था सर 400 रुपए देके। और उसके बाद एक ये अंजलि जी का कमेंट आ रहा है। भाई साहब कई कबार डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं मॉर्निंग शो में, आपने देखा होगा। और अंशुल भाई ये भी बता रहे थे कि रात भर इनके व्हाट्सएप पे ये ऑनलाइन दिखते हैं। तो अगर इन सब चीजों के बाद आप ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत लोग प्यार करते हैं, ये लोग प्यार वाले नई स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारे लिए भी आते हैं और हमारे लिए जो प्यार है वो बहुत अलग किस्म का होता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वो वाले प्यार के नहीं है जो हम लोगों के पास आते हैं। तो थोड़ा अगर प्यार है तो उसको उस हिसाब से फिर करिए। बहुत सारे सवाल क्यूपिड पे आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आता हूँ रचित सर आपके प्रदीप सर आपसे पूछने के लिए, तो उस पर भी अभी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। लेकिन अभी के लिए सर आप बीएससी और एमसीएक्स देख लीजिए रचित सर। क्यूपिड के सवाल तो रचित प्रदीप जी के लिए आ रहे हैं, तो उस पर उनसे बातचीत कर लेंगे। आप इन दोनों पे सर जरा राय दे दीजिए। सर देखिए बीएससी बहुत अच्छा चला और एक चाल के बाद एक काउंटर कंसोलिडेट करता है। ये कंसोलिडेशन वाली रेंज पे आ गया है। अपर एंड अगर इस रेंज की देखें तो कहीं ना कहीं 4140 लेवल्स पे आ रही है और लोअर एंड आपको देखने को मिल रही है 3840 3840 4140 अभी इस रेंज में ही चल रहा है। अगर ये 3840 को क्लोजिंग बेसिस बंद करता हुआ दिखाता है तो फिर आपको एक बार अच्छा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है। कुछ पोजीशन हल्की भी होती दिख सकती है जो 3240 लेवल्स तक जाती हुई दिख जाए। अगर 4140 के ऊपर ये इस कंसोलिडेशन के बाद निकलता है तो इस बार आपको 4600 दिखाएगा। अब हम बीएससी के लिए बात कर रहे थे, हम ट्रोल हो गए। कल प्रदीप भाई ने भी ये बात बोल दी कि थोड़ा सा लोअर लेवल आता है, तो उनके लिए भी कमेंट आने लग गए थे कि इनका ये ओन करते हैं क्या। ओन वाली बात नहीं है, कंसोलिडेशन चल रहा है, जो चार्ट दिखा रहा है हम वही बता रहे हैं। एमसीएक्स भी आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है, थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में भी आप देखें करेक्शन अभी बढ़ रहा है। जगह से बातें आ रही हैं कि करेक्शन और बढ़ता हुआ दिख सकता है। एमसीएक्स 2680 रुपए के लेवल पे थोड़ा सा आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। वहां सपोर्ट लेता है तो एक बाउंस बैक मूव आपको देखने को वापस 3000 लेवल तक दिखेगा। अगर उन लेवल्स को तोड़ा तो एमसीएक्स भी हो सकता है 2280 रुपए के लेवल्स तक आपको आता हुआ दिखेगा। चलिए ये बात है यहाँ पर एमसीएक्स को लेकर के, बीएससी को लेकर के। चलिए हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, विष्णु जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शंकर जी का फ़ोन आया, अब विष्णु जी का फ़ोन आ रहा है। अब देखिए थोड़ी देर में कहीं ब्रह्मा जी का फ़ोन ना आ जाए, मतलब बैक टू बैक आज लगा हुआ है, अद्भुत। विष्णु जी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? हम तो ठीक हैं, आप कैसे हैं सर? अरे आपसे बात हो गई विष्णु जी, इससे अच्छा मतलब और क्या ही चाहिए। कहाँ से बोल रहे हैं सर? जयपुर के पास मेहता सिटी के। अच्छा, ये मतलब ये रचित सर पूरी लॉबी लगा करके रखी हुई है। आज सारे सवाल जो है जयपुर से आ रहे हैं, बहुत शानदार सर। बताइए सर कैसे याद किया, क्या सवाल है सर आज के लिए? सर सवाल तो अभी मेरा हो गया, वही बीएससी और पैटर्न, डाटा पैटर्न में से फ्रेश एंट्री किस में ले सकते हैं? अच्छा, बीएससी पे तो अभी बात हुई, लेकिन ठीक है सर आप पूछ लेते हैं। डाटा पैटर्न पे थोड़े सा सर मैं चाहूँगा कि बीएससी पे तो अभी उन्होंने बताया, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो इन दोनों में से आप प्रदीप जी किसको चुनेंगे? कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है? शानदार रैली रही है डेटा पैटर्न में, आज 3% टूटा हुआ है, कैश गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं, और दो में से चुनना हो तो किसे चुनेंगे? सर बीएससी तो अभी मैं फ्रेश बाई नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत भागा है।
एंड जिस तरीके का उछाल बीएससी में आया है, मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग चाहिए। वो प्रॉफिट बुकिंग में एक बार 3,300 3,400 के आसपास मैं फ्रेश बाई करूंगा, उससे पहले नहीं। डेटा पैटर्न में प्रॉब्लम सेम है और डेटा पैटर्न भी अच्छा खासा भाग चुका है, तो यहाँ से फ्रेश बाई करना मुझे लगता है कि विष्णु जी आपका संकट बहुत ज़्यादा हो सकता है इस धरती में, तो मैं आपको ज़्यादा वो नहीं देना चाहता, इस वजह से मैं बोलूँगा एक बार आप वेट करके जाइए। बेटर रहेगा आप फेडरल बैंक देख लीजिए थोड़ा। अगर आप लक्ष्मी देवी के पास जाना चाहेंगे तो मैं बैंक की आपको सलाह दूंगा, और फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। अब मार्केट ऐसे अप डाउन थोड़ा बहुत कहीं पे भी हो जाए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। आपको 285 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि 335 उसके बाद 365 तक मूव, करेंट जोन से भी 15 to 20% का मूव इजीली आपको फेडरल बैंक पे मिल सकता है। तो एक बार आप फेडरल बैंक 307 से 305 एक बार आप नोट करके रखिए। आने वाला नेक्स्ट 2-4 दिन 5 दिन में कभी भी अगर आता है तो एक 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पे ऑलमोस्ट बाय करके जाइए। 350 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब मार्केट में भी देखिए बैंक निफ्टी जिस तरीके से 55,470 के आसपास का भी बैंक निफ्टी है। अगर बैंक निफ्टी बाई चांस यहाँ से 1,500 से 2,000 पॉइंट का एक रैली आ जाता है आने वाला 1 महीना 15 दिन 20 दिन में, सो मुझे लगता है कि इसमें से फेडरल बैंक बहुत अच्छा तेजी बनेगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई थी हिंडाल्को को लेकर के। हमारे दर्शक ने पूछा हुआ है। इस बीच हमारे संजय कुमार धीर जी एक चीज़ लिख रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, प्रदीप जी, नमन, विपुल जी, रचित जी अस्वस्थ हैं, सुन करके पीड़ा हुई, आज्ञा मिले तो मेरे पास विशेष द्रव्य औषधि है, रात में लेकर के सोना है, प्रातः स्फूर्ति में उठेंगे, आप हंसते ही सुंदर लगते हो और उदास नहीं। तो ये मतलब रात्रिकाल के लिए इन्होंने कुछ से जो है दवाएं इकट्ठा की हैं आपके लिए और ये चाह रहे हैं कि आप उनका सेवन करें। अच्छा, तो हिंडाल्को को लेकर के सर जो है सवाल मेरा है, और हिंडाल्को के साथ साथ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि नाल्को भी ले आइए। हाँ, मैं ढूंढ रहा था क्या चीज़, विवेक कुमार सक्सेना जी की टिप्पणी। चलिए, तो इनकी टिप्पणी ये कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव, इस बाजार के उतार चढ़ाव में आपसे बात करना और आपका चैनल देखना शीतलता प्रदान करता है। इतना नुकसान होने के बाद भी आपसे बात करके सुकून मिलता है। RVNL के ऊपर जो है इनका सवाल है, तो नाल्को, हिंडाल्को, RVNL तीनों ले लीजिए सर। उसके बाद से सर 2-3 बैंक आप ले लीजिए सर, आज बैंकों पे बात कम हुई है। प्रदीप सर, साउथ इंडियन बैंक है, PSU में SBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन 3 के लेवल्स जरा देखिए कहाँ पे करंट एंट्री ले सकते हैं सर। लेकिन पहले ये 3 शेयरों पे रचित सर आपकी टिप्पणी। सर टू बिगिन विद धीर साहब कि मैं कुछ ना कुछ कमेंट्री तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जरूर देंगे। उसके पहले सर मुझे आपसे एक शिकायत जरूर रही कि आज जिस तरीके से प्रदीप भाई ने सारी चीजें बांधी कि विष्णु जी संकट पे आ जाएंगे धरती पे और लक्ष्मी जी के पास अगर जाना है तो फेडरल बैंक खरीद लीजिए, ये सर थोड़ा सा मतलब आपके सानिध्य में सीख रहे हैं तो ये तो तारीफ के पात्र बनते हैं। और जिस तरीके चीजें सीखी है ना, हर चीज मतलब मैं क्या ही बोलूं, है ना। हर आप किस चीज़ के लिए क्रेडिट देंगे मुझको रहने दीजिए, है ना। कभी साथ में बैठेंगे तो बातचीत होगी। जी सर। उसके साथ साथ सर अभी मतलब ये देखिए, ये मैं इसलिए बोनस परिवार बोलता हूँ और क्यों बोलता हूँ, धीर साहब भी जानते हैं कि दवा से सब कुछ हो जाएगा। सर नैन्सी जी ने भी कमेंट किया ऐसा ही कि आप उन शेयरों के बारे में बात करते हैं, लगता है प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं सही तरीके से, आज रात को प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सर मतलब आप ये देखिए कि परिवार के सदस्य किस तरीके से हमारे पास कमेंट्री आ रही है। अब हिंडाल्को की बात करते हैं सर। मेटल पूरा थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, एक अच्छा रनअप दिया है। क्या ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है? नहीं, मैं समझता हूं कि हिंडाल्को आपके सपोर्ट लेवल्स के पास ही है। जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन है, बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं, 1024 ये एक रीजनेबल सपोर्ट है। इस सपोर्ट को लेने के बाद ये बाउंस बैक दिखाएगा 1110 और 1110 के बाद 1190 तक के लेवल के लिए। अगर किसी भी कारणवश मार्केट में करेक्शन ज्यादा बढ़ता है तो एक 980 तक का डिप आपको दिखा सकता है, वहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अब नाल्को पे आ जाते हैं। नाल्को भी देखिए सर बिल्कुल हिंडाल्को की तरह, क्योंकि बहुत सिमिलर फ्रेमवर्क में ही हैं।
ये 368 लेवल्स पे एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा, और जब बाउंस बैक करेगा तो 410 और 410 के बाद इस बार आपको 456 के लेवल्स दिखा सकता है। जस्ट लाइक हिंडाल्को, अगर कोई एक्सट्रीम आपको मूवमेंट आता हुआ दिखता है तो उसमें 336 रुपए तक आ सकता है। उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहेगा। मतलब मैं एक्सट्रीम लेवल्स आपको दे रहा हूँ जो कि दिख नहीं रहे, बट किसी भी कारण से अगर आता है तो प्रॉब्लम है। आरबीएल के सर हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि इसमें आपको ट्रेंड रिवर्सल 248 लेवल्स के ऊपर एक सप्लाई पॉइंट देखने को मिलेगा। 280 उनको क्रॉस करेगा, फिर एक बुल ट्रेंड में जाएगा। अभी आरबीएल में कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है आपको आने वाले दिनों में 216 212 के लेवल्स भी दिखा दे। चलिए, ये बात हो गई आरबीएल को लेकर के। और इस बीच जो है प्रदीप सर, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने बैंकों पे थोड़ी कम बात की, बैंक में अच्छा मोमेंटम है। बैंकों में आपके पसंदीदा शेयर तो बताइएगा लास्ट में, लेकिन उससे पहले ये जो 3 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, साउथ इंडियन बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी, साउथ इंडियन बैंक, बिल्कुल जी, साउथ इंडियन बैंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी 44.90 के आसपास चल रहा है, बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस अब मैं यहाँ पे 37 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा, और बिल्कुल बने रहना चाहिए यहाँ पे। टारगेट 49, उसके बाद 54 का होना चाहिए। सेकंड क्या बताया सर? एसबीआई को लेकर के और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई 107 के आसपास का प्राइस है। अच्छा सेलिंग प्रेशर बन गया था यहाँ पे, तो एक रिकवरी देखने को मिल रहा है। रिकवरी में फिर से आपको 1150 1150 एंड अबव एसबीआई आपको आते हुए दिखाई देंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 84.5 94.95 तीनों बैंक की होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन बेटर अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर मुझे अच्छा लग रहा है। सर कुछ तो न्यूज आने वाला है या तो आ चुका है। ऑयल इंडिया ओएनजीसी नीचे आ रहा है, और ऑयल इंडिया इतने स्पीड के साथ नीचे आया है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। अभी वही मैं न्यूज ढूंढ रहा था। मैं देख लेता हूँ। हाँ, 8.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है ऑयल इंडिया पे। ये मुझे एक सेकंड जरा क्रूड भी देख लिया जाए, है ना। ओएनजीसी अगर नीचे जा रहा है तो एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तब तक अपने पसंदीदा आप जरा वो बता दीजिए मुझे, शेयर कौन से होंगे बैंकों में? अभी कहीं पे फ्रेश बाइंग की कोई संभावना है? बैंक पे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू में बहुत बढ़िया जोन पे लग रहा है। 106 बाय करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 930 मेंटेन करूंगा। अगेन 1150 का टारगेट रहेगा शॉर्ट टाइम में। और जैसे कि मैंने बताया सर, अभी फेडरल बैंक मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फेडरल बैंक भी बाय करने का सलाह रहेगा। 280 का स्टॉप लॉस दिया था मैंने, 335, उसके बाद 360 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। आरबीएल बैंक और एक बैंक है, आरबीएल बैंक बहुत टाइम से एक बार हम लोगों ने देखा 310 के आसपास बेस बनाने के बाद जो 340 का ब्रेकआउट आया है, आरबीएल बैंक एक बार 380 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो आरबीएल बैंक पे भी मुझे लगता है कि एक बाइंग किया जा सकता है। 380 का टारगेट रहेगा। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे जहाँ रिसेंट ब्रेकआउट था 330 पे मेंटेन करना पसंद करूंगा।